शीत युद्ध कालीन जो रचनाएं थे उस रचनाओं से अलग हटकर अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाने की शक्ति थी। हमारे सामने शमशेर बहादुर ऐसे कवि के रूप में आते हैं। शमशेर बहादुर, एक बात याद रखिएगा, किसी कवि की मूल्यांकन की जो क्षमता है या किसी कवि की जो आप यह कहिए कि किसी कवि को उस समय के बड़े कवियों ने कैसे याद किया है, उस समय के बड़े कवियों ने उसे किस रूप में याद किया है, इससे भी उनकी महत्ता स्थापित होती है। जिस मुक्ति बोध को लेकर नामवर सिंह ने कविता के नए प्रतिमान लिखे, उस मुक्ति बोध ने शमशेर को याद किया है और शमशेर पर टिप्पणी करते हुए लिखा है, शमशेर की संवेदना शक्ति और संवेदना ज्ञान अत्यंत विकसित है। ये शमशेर के संदर्भ में मुक्तिबोध के कथन है। उन्हें बारीक से बारीक संवेदनाओं के सूक्ष्म प्रभावों की पहचान है। तो इससे एक बात जो हमारे सामने उठ करके आ रही है कि हमारे लिए शमशेर और उस समय के लिए शमशेर संवेदना से युक्त कवि थे और यह संवेदना ही एक ऐसा तत्व है, यह संवेदना ही ऐसा तत्व है जिसकी तलाश के लिए हिंदी के आलोचकों की नजर शमशेर की ओर भी गई। दोस्तों, मैं बताता चलूं आपको कि शमशेर हमारे लिए महत्वपूर्ण कवि हैं और उनकी कविताएं महत्वपूर्ण हैं। आपको याद होगा, याद कीजिए, 15 अगस्त 1947 की वह कविता जिसमें वे भारत की आरती की बात करते हैं और भारत की आरती की बात करते हुए क्या कहते हैं, भारत की आरती, देश देश की स्वतंत्रता देवी आज अमित प्रेम से उतारती भारत की आरती। यह देश देश की स्वतंत्रता देवी कौन है? इस देश देश की स्वतंत्रता देवी को पहचानने की जरूरत है। इसके साथ ही आप शमशेर को जब पढ़ेंगे तो शमशेर आपको अपनी